जादूगर, बाजीगर, खिलाड़ी, चाणक्य, जो जीता वही सिकंदर और ऐसी दर्जनों कहावतें और मुहावरे फिट बैठते हैं। उम्र 74 साल मगर ऊर्जा ऐसी कि 16 साल के युवा को भी पछाड़ दे। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के पूर्व सीएम और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ कदमताल करने वाले पूर्व सीएम गहलोत खुले मंच से कई बार कह चुके हैं कि उन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया है। अब 74वें जन्मदिन की दहलीज पर पहुंच चुके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि पहलगाम के शहीदों के गम में इस बार अपना जन्मदिन तो नहीं मना रहे, लेकिन उनकी जादूगरी के कारण सिर्फ उनकी ही पार्टी में नहीं बल्कि विपक्षी दलों में भी गहलोत की जादूगरी बरकरार है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अशोक गहलोत का राजनीतिक कैरियर शुरू कैसे हुआ और कैसे वो 3 बार प्रदेश के सीएम रहे, केंद्र में 3 बार मंत्री बने और सबसे दिलचस्प बात तो ये कि कैसे वो गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के खसम खास बने रहे हैं। उनकी ये कहानी भी इतनी ही दिलचस्प है जितने दिलचस्प है उनका राजनीति में आना। सड़क पर पिता के साथ जादूगरी का खेल दिखाते दिखाते गहलोत को कांग्रेस में एंट्री मिली। इंदिरा गांधी की एक नसीहत पर 3 मई 1951 को राजस्थान के जोधपुर में लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर अशोक गहलोत का जन्म हुआ। गहलोत के पिता एक जादूगर थे जो शहर शहर जाकर जादू दिखाया करते थे। गहलोत में भी वही गुण समाहित होने लगे। जादूगरी के साथ ही गहलोत ने विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन किया और अर्थशास्त्र में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मगर गहलोत के सितारों को सियासत का गुरु बनना था और शायद इसीलिए गहलोत पढ़ाई और जादूगरी के साथ ही सामाजिक सरोकार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। 23 साल की उम्र, सरदारपुरा की सीट, गहलोत को टिकट मिल गया मगर अब चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरत थी पैसों की। एक गरीब परिवार से आने वाले गहलोत के पास एक स्कूटर था। चुनाव लड़ने के लिए गहलोत ने अपने स्कूटर को महज 4000 रुपये में उस वक्त बेच दिया। चुनाव लड़ा मगर यहाँ उन्हें हार मिली। मगर कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस हार ने गहलोत के लिए आगे का रास्ता खोल दिया। इंदिरा गांधी को तो वो पहले ही इम्प्रेस कर चुके थे और इसी इम्प्रेशन से वो बन गए संजय गांधी के करीबी। कहा जाता है कि संजय गांधी उन्हें गिली बिली कहा करते थे। 1980 के मध्य अवधि चुनाव में 26 साल के गहलोत को जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। वे यहाँ से सांसद बनकर पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे। राष्ट्रीय राजनीति से वापस प्रदेश की सियासत में गहलोत की वापसी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। राजस्थान में आज़ादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 में जब जनता पार्टी ने इमरजेंसी के खत्म होने के बाद राजस्थान में अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। मगर 17 फरवरी 1980 को पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और प्रदेश में करवाए गए मध्य अवधि चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई मगर अगले 10 सालों में राजस्थान ने 5 मुख्यमंत्री लिए। 1990 में एक बार फिर भैरव सिंह शेखावत ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। इस बार पार्टी थी बीजेपी। अब यहीं से मुकाबला शुरू हुआ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का। मगर 1998 के चुनाव तक भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने रहे और उनको चुनौती मिली अशोक गहलोत से। 1998 में राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान गहलोत सीएम पद के दावेदार नहीं थे और ना ही वो खुद किसी के सामने सीएम बनने का जिक्र करते थे। उस वक्त प्रदेश की सियासत में कई बड़े चेहरे हुआ करते थे। उन्हीं में से एक नाम था परसराम मदेरणा का। मदेरणा सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक थे। मगर कैसे 1998 में गहलोत के सितारों ने जादूगरी दिखाई और वो प्रदेश में सबसे बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री बन गए, ये कहानी भी बड़ी ही रोचक है और इसका जिक्र खुद अशोक गहलोत ने माना है कि कैसे वो माली समाज से आने वाले इकलौते नेता है। 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी की मेहनत के बल पर कांग्रेस वसुंधरा राजे को सत्ता से बाहर करने में सफल रही, लेकिन दुर्भाग्यवश एक वोट से सीपी जोशी अपनी ही सीट पर चुनाव हार गए। अब सीएम पद के लिए कांग्रेस के बड़े नेता महिपाल मदेरणा ने दावा ठोक दिया। इस बार फिर अशोक गहलोत सीएम बनने में कांग्रेस आलाकमान की मदद में सफल रहे। 2018 में जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने
तब उनके प्रतिद्वंदी थे सचिन पायलट। जयपुर से दिल्ली तक खूब भागदौड़ हुई, लेकिन आखिर जीत मिली गहलोत को और वो भैरव सिंह शेखावत के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 3 बार प्रदेश की कमान संभाली। अब अगले चुनाव 2028 में हैं, लेकिन 74 साल के गहलोत ने अभी भी कदम पीछे नहीं हटाए हैं। वो आज भी सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर खूब सरकार की आलोचना करते हैं और उनके समर्थक उनके चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की दुआ करते हैं। अशोक गहलोत के जन्मदिवस पर आपको क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।